अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद हसन और जावास्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको स्कोप के बारे में बताऊंगा। हम वेरिएबल्स के स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का स्कोप डिफाइन किया होता है। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो हमें सिर्फ दो टाइप्स ऑफ स्कोप के बारे में थोड़ा बताती है। एक लोकल वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है। अब ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या है? लोकल के जैसे कि नेम से भी ज़ाहिर हो रहा है लोकल, और ग्लोबल ये है कि हम इसको कहीं पे भी मर्जी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको पहले थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ कि लोकल वेरिएबल मैं फंक्शन की बात करता हूँ। दोनों के लिए मैं फंक्शन की ही बात करूँगा। तो जब हम एक फंक्शन बनाते हैं तो अब उस फंक्शन के अंदर हम जो एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो वो एक लोकल वेरिएबल होगा, और हम सिर्फ इस वेरिएबल को उस फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल होगा वो क्या होगा, हम इसको फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं करते, इसको हम फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं। तो ये इसको हम पूरे प्रोग्राम में जो मेरा कोड होता है हम इसको कहीं ना कहीं पे इसको कॉल कर सकते हैं। तो हम किसी एक ग्लोबल फंक्शन के अंदर भी हम ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके लिए मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ, क्योंकि इस वक्त ये हमारा न्यू टॉपिक है। ये मैं एक ओपन करता हूँ अपना टेक्स्ट एडिटर। इसके लिए मैं न्यू फाइल बनाता हूँ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपनी उसी फाइल में जहाँ पे हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे इसको मैं scope.html सेव करता हूँ। HTML5 की मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे इसको नेम भी दे देता हूँ स्कोप। अब यहाँ तक तो मैंने ये काम कर लिया। अब मैं एक जावास्क्रिप्ट का टैग ओपन को क्लोज कर लेता हूँ। इसके अंदर हम इसके बीच में हम यहाँ पे अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ये काम हमने किए हुए हैं, तो मैं सिर्फ ये है भी काफ़ी इजी, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए फंक्शन। अब हम यहाँ पे नेम डिफाइन करते हैं। मैं नेम कुछ रख लेता हूँ, क्योंकि आपको फंक्शन वेरिएबल जो है इनके नेम डिफाइन करने का रूल जो है वो मैंने आपको बता दिए थे। तो अब मैं फंक्शन का कुछ नेम रख लेता हूँ। मैं रख लेता हूँ कोई भी रख लेता हूँ ABC। और इसी तरह अब मैं इसके अंदर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वेर ए के नेम से, और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ इक्वल, मैं कर लेता हूँ इसको हेलो। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप गेट एलिमेंट बाय ID भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद अब मैं इस ए को कॉल करूँगा। तो इससे क्या होगा, अभी ये मेरा फंक्शन इस वक्त यहाँ पे बन गया। अभी तक ये मेरा फंक्शन वहाँ पे कॉल नहीं हुआ, ना ही शो होगा। इसके लिए हम ये करते होते हैं कि फंक्शन को बाद में हम कॉल करते होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं किसी बटन पे क्लिक करूँ तो उस वक्त मेरा फंक्शन कॉल हो। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं HTML के डॉक्यूमेंट में एक बटन बनाता हूँ ताकि मेरा फंक्शन वहाँ पर कॉल हो। और इसको मैं एक इवेंट हैंडलर के बारे में डिस्कस करता हूँ। उन क्लिक, ये आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे सारे उन क्लिक उन ब्लोर, जो भी काफ़ी सारे इवेंट हैंडलर हैं। तो अब उन क्लिक के बारे में ये चाहता हूँ कि ये ABC जो मैंने फंक्शन बनाया है ये कॉल हो जाए। जो ही मैं उस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा बटन कॉल हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लिक हेयर। ये तो मैंने वो काम किया जो हम ऑलरेडी कई मरतबा कर भी चुके हैं। तो ये देखें, यहाँ पे जो मैं क्लिक करता हूँ ये यहाँ पे शो हो गया हेलो। तो ये तो है हमने ये सादा सा काम किया है यहाँ पे। तो अब मैं क्या करता हूँ, हम जो बात करें वो बात करें लोकल और ग्लोबल वेरिएबल की। अब यहाँ एक फंक्शन मैंने ये बनाया। अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे
और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। इसका मैं नेम रख लेता हूँ डी। और इसी तरह अब ये बात है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ ताकि मैं इसको बाद में जब कॉपी करूँगा तो मुझे दोबारा नहीं लिखना पड़े। इसको मैं रख लेता हूँ ABCD और क्लिक हेयर 1 रख लेता हूँ। और अब मैं क्या करूँ, इसको हटा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ वेरिएबल को। अब एक बात बहुत अलग है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया था A, उसको मैंने वैल्यू दी थी हेलो, जो कि यहाँ पे स्टोर हो गई थी। और जब मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो वहाँ पे कॉल हो गई। लेकिन अब मैंने एक और फंक्शन बनाया है, इसको भी मैंने A ही रखा है। मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, उसको मैं A के जरिए कॉल कर रहा हूँ। लेकिन क्या होगा, मैं कुछ भी वैल्यू शो नहीं होगी। क्यों नहीं शो होगी? क्योंकि मैंने जो ये A वेरिएबल बनाया है, मैंने ये इस फंक्शन के अंदर बनाया जो कि एक लोकल वेरिएबल था। लेकिन भी मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया है जो कि उस फंक्शन की वेरिएबल को ये ना यहाँ पे नहीं ले सकता, क्योंकि वो एक लोकल वेरिएबल था। तो इसीलिए हम इसको कॉल नहीं कर सकते। मैं आपको इसको सेव करके मैं आपको चेक करवा भी दूँ। ये देखें, मैं क्लिक कर मैं लिखा, देखें यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमारी यहाँ पे शो नहीं हो, लेकिन यहाँ पे वो हेलो शो होगा। तो ये है हमारा लोकल वेरिएबल। इसके अब हमने ये भी अब डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम कुछ वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उनके सेम नेम नहीं रखते। जब हम यहाँ पे अब मैं एक वेरिएबल रखता हूँ सेम नेम से, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, अब एक बात है कि यहाँ पे वेरिएबल A है और यहाँ पे वेरिएबल A है, तो नेम तो सेम हो गए। अगर वैल्यू मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसकी वैल्यू आप देखें, ये भी सेम है वो भी सेम है, लेकिन वैल्यू सेम नहीं है। तो इससे क्या होगा, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल, तो इसलिए हम इस फंक्शन की वेरिएबल है, तो इस जो मर्जी हम इसको नेम रखें। ये और जो ये है ये इसकी वेरिएबल है, इसको हम जो मर्जी नेम रखें। इससे क्या होगा, जो लोकल वेरिएबल होता है उसकी मैं आपको बता दूं कि जो ही एक फंक्शन स्टार्ट होता है और अगर वो लोकल वेरिएबल उसके अंदर है फंक्शन के अंदर, तो क्या होगा, जो ही फंक्शन स्टार्ट होता है तो उसका टाइम पीरियड वेरिएबल का स्टार्ट हो जाता है। और जो ही फंक्शन एंड होगा तो लोकल वेरिएबल का जो ड्यूरेशन होगा वो भी एंड हो जाएगी। यहाँ पे देखें, फंक्शन स्टार्ट होगा तो वेरिएबल ए स्टार्ट हो जाएगा, और जो यहाँ पे फंक्शन एंड हो जाएगा तो मेरा ये लोकल वेरिएबल एंड हो जाएगा। लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल होता है वो क्या होता है, हमारे पूरे जो हमारा कोड है या प्रोग्राम है वो जब तक एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो चलता रहेगा। लेकिन जो ही हम किसी ब्राउज़र को, यहाँ पे हम ब्राउज़र ले रहे हैं तो उसको हम क्लोज करेंगे तो फिर जाके वो जो ग्लोबल वेरिएबल है उसकी जो ड्यूरेशन है या टाइम पीरियड है वो उसका एंड हो जाएगा। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पे वेरिएबल ए को लिया हेलो और वेरिएबल एक और ए लिया, उसको मैंने वर्ड लिया है क्योंकि यहाँ पे फंक्शन और है। तो अब मैं अगर इसको सेव करके अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ तो इस पे अब यहाँ पे तो हेलो शो होगा, लेकिन यहाँ पे वर्ड शो होगा। ये देखें, ये है कि लोकल वेरिएबल को हमने वेरिएबल एक ही रखा है नेम, लेकिन लोकल था इसीलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं थोड़ा और ग्लोबल की तरफ। अब मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ फंक्शन के बाहर, तो इसको मैं लिखता हूँ वर ए इक्वल टू, वही मैं ले लेता हूँ हेलो। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसी तरह इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब देखें, मैंने एक वेरिएबल बनाया है फंक्शन के बाहर, दो फंक्शंस हैं मेरे पास वक्त, मैंने दोनों फंक्शंस के बाहर ही एक वेरिएबल बनाया है ए, और मैं दोनों फंक्शन में इसी वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, तो अब देखते हैं इससे क्या होगा। ये देखें, दोनों पे ही हेलो शो होगा। ये देखिए, यहाँ पे हेलो शो हो रहा है, ये पहला फंक्शन मेरा कॉल हुआ है। जो सेकंड फंक्शन मैं अब इस पे कॉल करता हूँ, यहाँ पे हेलो शो हो रहा है। इससे क्या हुआ कि जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं हमारे, एक ही मैंने ग्लोबल वेरिएबल ली थी तो ये उसको कॉल कर रहा है। देखें, ये ग्लोबल था यहाँ पे, तो ये इस फंक्शन के अंदर भी कॉल हुआ है, इस फंक्शन के अंदर भी कॉल हुआ है। अब इसका देखें टाइम पीरियड या ड्यूरेशन या स्कोप इसको कह लें, अब ये कब तक एंड होगा, जब तक ये हमारा कोड रन होता रहेगा। ये हमारा जो वेरिएबल ए है इसकी ड्यूरेशन या आप इसको टाइम पीरियड भी कह लें, तो ये उस वक्त तक इसका चलता रहेगा। जो ही हमारा ब्राउज़र एंड होगा, क्लोज हम करेंगे, तो उस वक्त ये जाके इसका स्कोप एंड होगा। तो एक और बात है कि अगर आप इसको अगर आप हम क्योंकि वेरिएबल जो भी डिफाइन करते हैं उसको वेर से डिफाइन करते हैं, वेर और कोई नेम रख के वैल्यू दे देते हैं। लेकिन
मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि हम अगर वैर नहीं लगाते तो फिर भी वेरिएबल यहाँ पे हमारी कॉल हो जाती है। इसको मैं चेक भी करवा देता हूँ। देखें यहाँ पे हेलो शो हो रहा है यहाँ पे, देखें। लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। ये अगर आप बेशक इसको गूगल से सर्च भी कर लें तो आपको यही मिलेगा कि जो आप वैर के बगैर जो एक वेरिएबल यूज़ करते हैं वो एक अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिकली आप जब आप वैर यूज़ नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली ये एक ग्लोबल वेरिएबल बन जाती है। तो इसके लिए अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल बनाना भी है तो इसके लिए आप ये है कि आप वैर का यूज़ नहीं भी करना चाहता तो इसके लिए जो बेहतर तरीका है आप यूज़ करें विंडो डॉट। ये आपने यूज़ करना है विंडो डॉट। अब मैंने विंडो डॉट इसको यूज़ कर लिया है तो इसको लिए मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे विंडो डॉट। ये एक अच्छा तरीका है उसकी निस्बत जो हम विदाउट वेयर यूज करते हैं। तो ये तरीका अच्छा है आपका यूज़ करने का, ये आप यूज़ किया करें अगर आपने वाकई यहाँ पे लेने हैं। लेकिन अगर इसके लिए ये नहीं हो सकता कि आप पैर उसके ले लें। तो विंडो, हाँ एक बात ये भी है कि जब आप यहाँ पे विंडो डॉट ले रहे हैं ए, तो इसको आप विंडो डॉट ए से भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आप विंडो यहाँ पे नहीं भी लगाते, विंडो डॉट नहीं भी लगाते तो फिर भी आप वेरिएबल कॉल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन यहाँ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने यहाँ पे अगर वेरिएबल का यूज़ नहीं करना तो विंडो डॉट का यूज़ करें। अब विदाउट विंडो डॉट या वेरिएबल का आप इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि ये एक अच्छा तरीका नहीं है। ये काफ़ी जब हमारा कोड बड़ा हो जाता है तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इसी तरह अगर आप किसी फंक्शन में भी यहाँ पे अगर वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं विंडो डॉट ए इक्वल टू हेलो का, तो ये भी एक ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगी। तो इसी तरह इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि हम जो आने वाली क्लासेस हैं हम कुछ जो फंक्शन इवेंट हैंडलर के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये हो सकता है वहाँ पे यूज़ हों। तो ये टॉपिक मिस हो रहा था तो मैंने कहा आपको पहले ये करवा दूँ। तो हम अगली क्लास में आते हैं तो देखते हैं वहाँ पे हम अपने कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।